हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे ट्रायंगल्स के एमसीक्यूज जो कि पीवाईक्यू और सैंपल क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। जो पीवाईक्यूज है उसमें तुम देखोगे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सॉल्विंग वाले हैं पर वो 1 मार्कर हैं। तो याद रखना उन्हीं 1 मार्कर को एज ए एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे तुम्हें आइडिया हो जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन या किस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने सैंपल क्वेश्चन पेपर एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में दिए थे। ठीक है, ये चैप्टर जो है ट्रायंगल्स ये तुम्हारा 6 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम्स में। ऑलरेडी मैं दो टाइप की वीडियोस बना चुकी हूँ। एक है एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज, फिर आर डी शर्मा के एमसीक्यूज। थर्ड हो जाएंगे तुम्हारे पीवाईक्यू और सैंपल क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज। और फोर्थ है मिक्स कि मैंने डिफरेंट बुक्स से कंबाइन करके उनका बना रखा है। और फिफ्थ मैं दूंगी केस स्टडी। तो अगर तुम इन 5 टाइप्स ऑफ कहते हैं ना 5 टाइप्स ऑफ जो एमसीक्यूज हैं, मतलब 4 टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज और 1 टाइप ऑफ केस स्टडी, इनको कर लोगे तो तुम्हारा ट्रायंगल्स कहीं ना कहीं परफेक्ट हो जाएगा और 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें इस चैप्टर में। प्लस तुम्हें ये जो चैप्टर्स की पीडीएफ है, ठीक है, जो ये एमसीक्यूज मैं बता रही हूँ इनकी जो पीडीएफ है ये मैं अवेलेबल करा दूंगी विवेक अलावत एजुकेशन ऐप पे। वहाँ पे वो फ्री स्टडी मटेरियल में अवेलेबल होगा, तो तुम वहाँ जाके इनको खोल के इनको सॉल्व करने का मतलब अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो। जहाँ नहीं आ रहा है या आंसर्स चेक करना है या कोई भी डाउट है तो तुम जाके मेरी वीडियो से देख के उनको समझ सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि अ गर्ल वॉक्स 2000 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। हमें पता है कि ईस्ट इस साइड है, नॉर्थ इस साइड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 मीटर और 150 मीटर वो नॉर्थ गया। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। ठीक है, तो हम एक तरीके से ये ढूंढेंगे। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सिंपली हो जाएगा, जैसे मैं इसको x लिख लेती हूँ तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। मुझे पता है 15 का 225 होता है और 2 जीरोस लग जाएंगे। 20 का 400 होता है और 2 जीरोस और लग जाएंगे, या 2 का 4 लगा के डबल जीरोस कर दो तुम। इनका एडिशन करोगे तो ये हो जाएगा 62500। जब इनका स्क्वायर रूट लोगे, हमें तो x की वैल्यू ढूंढनी है, तो ये हो जाएगा √62500। और हमें पता है 625 का है, 2 जीरो में से हाफ होंगे तो एक ही जीरो बाहर आएगा। तो ये एक्चुअली है 250 मीटर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड में इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 24 एंड 32 सेंटीमीटर, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। ठीक है, तो हमें पता है जैसे कि ये रोम्बस है, इनके डायगोनल्स दे रखे हैं, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 24 इंटू 32। तो ये हो जाएगा 12। हमें 32 इंटू 12 कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 2 4, 2 3 6, 2 3 384 हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब हमें एक और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता है जो कि होता है बेस इंटू हाइट। अब देखो हमें पहले उसके लिए बेस मतलब कोई भी साइड ढूंढनी होगी, तो उसके लिए सिंपल सा है कि इन डायगोनल्स को हाफ हाफ कर लो। 12 का हाफ यहाँ पे 12 मतलब 24 का हाफ 12 हो जाएगा, 32 का हाफ यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो हम इनके स्क्वायर को ऐड करें तो ये हो जाएगा 144 प्लस 16 का 256 होता है। तो ये 10 हो गया, 10 हो गया, 2 3 4 हो गया, 400 आ गया। हमें पता है ये 20 का होगा, तो मेरा बेस तो 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एरिया तो 384 ही होगा, रोम्बस तो चेंज नहीं हुआ है। अब हमें हाइट ढूंढनी है, तो हाइट इज इक्वल टू सिंपली 384 अपॉन 20 हो जाएगा। तो ये 2 10 हो गया और 2 1 1, 2 9 18, 2 2 4। अब हम डेसिमल्स लगा लेते हैं, और शॉर्ट में करने की जरूरत नहीं ना, सीधा डेसिमल लगा लो। दैट इज 19.2 आ जाएगा सेंटीमीटर, एंड दैट इज डी ऑप्शन। अब यहाँ पे तुम्हें दे रखा है ट्राइंगल इज सिमिलर। ठीक है, दो ट्राइंगल्स और AM एंड PN आर एल्टीट्यूड्स। देखो तुम लोगों ने जो NCERT अगर करी है तो उसमें तुम देखोगे जो सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है तुम्हारी,
ठीक है, जो 6.4 है, उसमें क्या है कि हमने एक प्रूव दैट का क्वेश्चन किया था। तुम्हें याद रखना है, अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी जो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड है ना, जैसे कि यहाँ पे तीनों करस्पॉन्डिंग क्या आएगी, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, that is also equals to their altitude, that is am is equals am upon pm। ये हमने प्रूव दैट में करा था। तो अब इन्होंने तुम्हें किसकी वैल्यू दी है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर की दी है। तो पहले तो मैं इनका स्क्वायर रूट निकाल लेती हूँ। मुझे दिया है ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 है। मैं इनका स्क्वायर रूट निकालूंगी तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और यही किसके इक्वल होना चाहिए, ए एम अपॉन पी एन के इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि तुम्हारे साइड्स एंड मीडियंस ये क्या है, मतलब दे आर इन करस्पॉन्ड, इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और मीडियन का रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये भी कंपलसरी 2/3 आएगा और तुम्हारा ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज डी। ठीक है, अब देखो हमें दो ट्राइंगल्स दे रखे ए बी सी डी ई एफ, हमें ए बी सी के तीनों साइड की वैल्यूज दे रखी है। तो हम इनका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 2.5, तो दैट विल बी 5 प्लस 6 7 7.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें EF भी दे रखा है 4 सेंटीमीटर है। अब तुम्हें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF निकालना है। तुम्हें याद रखना है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। इनके कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले लो, पर हमें EF की वैल्यू लिए तो हम इसका करस्पॉन्डिंग BC लेंगे, तो ये BC अपॉन EF होगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू दे रखी है। तो ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर तो मैंने 7.5 ढूंढ ही लिया है। डीईएफ का पेरीमीटर मैं x कंसीडर कर लेती हूँ। बीसी मुझे पता है 2 है और ईएफ मुझे पता है 4 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स। ये हो जाएगा 2 1 2 2 4। तो हम इसका 7.5 का डबल कितना होता है, तो वो 15 हो जाता है और बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ में इन्होंने कहा है DE इज पैरेलल टू BC, AD की वैल्यू 3 दे रखी है, BD की वैल्यू 4 दे रखी है, BC की वैल्यू 14 दे रखी है, DE पूछ रखा है। देखो जब भी बेस का क्वेश्चन आएगा ना, बीपीटी से नहीं करना है हमें, हम इसको करस्पॉन्डिंग, मतलब मैं समझाने के लिए यहाँ पे बता देती हूँ कि दो ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल, एक ये छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला, ये ए सिमिलैरिटी से तुम्हारा ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। मतलब मैं कहूँगी ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल। ठीक है, अगर हम सिम्प्लिसिटी से कहें तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC, CPST हो जाएगा। ठीक है, अब AD की वैल्यू मुझे 3 पता है, AB क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा 3 प्लस 4 दैट इज 7 हो जाएगा। DE मुझे ढूंढना था और BC मेरे पास 14 है। अब मैं 14 को शिफ्ट कर देती हूँ यहाँ पे, तो ये आके इंटू हो जाएगा और ये DE एज इट इज, तो ये हो जाएगा 7 1 7 2 14 और DE की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, दैट इज बी ऑप्शन। अब सिक्स्थ में देखो इन्होंने कहा है कि ACB इज इक्वल टू CDA है। ठीक है, AC की वैल्यू दे रखी AD की, हम कह सकते हैं ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। ठीक है, AA सिमिलैरिटी से हो जाएंगे, क्यों, एक तो हमें एंगल इक्वल दे रखा है कि ये एंगल इसको इक्वल है और ये एंगल कॉमन हो जाएगा, तो AA सिमिलैरिटी से हो गया। तो अब हम इनका प्रोपोर्शंस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा AC। अब देखो कैसे प्रोपोर्शंस निकालना है, मेरे पास AC की वैल्यू, तो मैंने AC लिख दिया, AC के साथ कौन आ रहा है, यहाँ पे AD आ रहा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू मेरे पास एक और वैल्यू है AD की वैल्यू तो आ चुकी है, फिर मेरे पास AC एक और है। ठीक है, इस साइड भी तुम देखो, तो AC तो यहाँ वाला तो नीचे आएगा, तो A और C की जगह पे कौन है, AB है, तो यहाँ पे AB आ जाएगा। अब AC की वैल्यू मेरे पास 8 है, AD की वैल्यू 3 है,
ए बी मेरा क्या है, तो यहाँ पे फिगर में देखो 3 और इसको मैं x कंसिडर कर लेती हूँ, तो ये x प्लस 3 हो जाएगा। और ए सी मेरे पास 8 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, फिर सिंपली हो जाएगा 8 8 64 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये हो जाएगा 64 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 9, तो ये हो जाएगा 55 इज इक्वल्स टू 3x एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 55/3, और वही हमें ढूंढना था एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 7 में देखो, हमें इन्होंने पूछा है कि स्क्वायर की लार्जेस्ट साइड, मतलब हमें कोई भी एक साइड ढूंढ लेंगे, वो तुम्हारा ये हो जाएगा स्क्वायर का। जैसे अगर मैं ये x कहूँ, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, ठीक है, क्योंकि ऑल साइड ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। अब अगर हम AF तक की बात करें, टोटल 16 है, तो AF कितना हो जाएगा, 16 माइनस x हो जाएगा। और BG x है, तो GE की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस x हो जाएगा। अब तुम देख सकते हो, अगर हम इसको एक्सटेंड करें, ये ना पैरेलल लाइंस है, ठीक है, स्क्वायर्स है ना, तो ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो करस्पॉन्डिंग ये एंगल इसको करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। और ये 90 है और ये 90 है, तो तुम देखोगे ए सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं ट्राइंगल AFD इज सिमिलर टू ट्राइंगल DGE, ठीक है, ए सिमिलैरिटी से। अब हम कह सकते हैं AF अपॉन DG इज इक्वल्स टू FD अपॉन GE। AF की वैल्यू है 16 माइनस x, DG की वैल्यू है x, FD की वैल्यू है x अपॉन GE की वैल्यू 8 माइनस x, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 8 जा, तो ये हो जाएगा 128 माइनस 16x माइनस 8x माइनस मतलब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर हम एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 128 माइनस, ये हो जाएगा 24x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 128 इज इक्वल टू 24x, 128 अपॉन 24 इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा 4 6 24, 4 3 12, 4 2 8, फिर 2 3 6, 16, तो आंसर आएगा 16/3, दैट इज बी ऑप्शन। 8th क्वेश्चन में जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, जब भी बेस की बात आती है तो मैं याद रखना है, हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में जाएंगे, हम कहेंगे ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय AA सिमिलैरिटी। एक तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, दूसरा भी करस्पॉन्डिंग ले लो या फिर कॉमन एंगल A ले लो, ठीक है। फिर हम लिखेंगे, अब हमें राइट हैंड साइड की वैल्यूज चाहिए, तो हम लिखेंगे AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC CPST, ठीक है। तो AE की वैल्यू मुझे 8 पता है, AC की वैल्यू A प्लस B होगी, DE की वैल्यू X है और BC की वैल्यू Y है, ठीक है। और हमें अब चेक करना है, तो ये हो जाएगा, हम अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये हो जाएगा AY इज इक्वल्स टू X इंटू A प्लस B, ठीक है। तो एक तरीके से y इज इक्वल्स टू A प्लस B x से बन जाएगा, तो तुम देख रहे हो हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है। मैं AY के नीचे इसको शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये A प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, और देखो ये सी ऑप्शन है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से अब इन्होंने कहा इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC जिसमें AC इज इक्वल्स टू BC है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस AC स्क्वायर, तो मैं AB स्क्वायर का ऐसे लिख सकती हूँ AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर,
और मुझे पता है कि ए सी बी सी के इक्वल है, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब तुम्हें पता ही है, तो पाइथागोरस थ्योरम होगा कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ टू अदर साइड स्क्वायर आ गया। तो हमें पता है कि जो हाइपोटेनियस है, जैसे हमारा हाइपोटेनियस इस केस में ए बी है, तो उसका अपोजिट जो बचता है वो है एंगल सी। तो एंगल सी तुम्हारा क्या होगा, 90 डिग्री होता है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब इन्होंने कहा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी इफ ए सी इज 9, ठीक है, दिस इज 9, ए डी इज 3 एंड देन बी डी इज इक्वल टू। अब देखो, तुमने पाइथागोरस थ्योरम के जस्ट अबव एक थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। जब भी राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज पे कोई राइट एंगल बनता है, तो ये जो तीन ट्राइंगल्स है 1 2 और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ये तीनों आपस में सिमिलर होते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ADB is similar to triangle BDC, ठीक है। तो ये हो जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू DB अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। अब हमें BD ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को चूज कर लेंगे। मुझे पता है कि AD की वैल्यू 3 है, BD मुझे ढूंढना है, BD यहाँ पे भी ढूंढना है, और DC की वैल्यू टोटल 9 है, तो DC 6 हो जाएगा। तो ये सिंपली हो जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, और हमें पता है BD क्या है, 9 इंटू 2 है, और इसका स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3√2। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है, बी करेक्ट है। अब इन्होंने कहा द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 26 एंड 39। तुम्हें याद रखना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2, ठीक है, उसकी साइड और इसकी साइड। तो ये हो जाएगा 26 अपॉन 39, और हमें ढूंढना है रेशियो ऑफ एरियाज। तो एरियाज क्या होता है, अब इसको हम लोएस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, 13 2 26, 13 3 39। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 का रेशियो अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 का सिंपली इन साइड का स्क्वायर, मतलब साइड्स का रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी 4:9 एंड दैट इज डी ऑप्शन। अ मैन गो 17 मीटर ड्यू वेस्ट यहाँ पे है, ठीक है, 8 मीटर नॉर्थ यहाँ पे है। हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट पूछा इन्होंने, वही अगेन पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो सिंपली 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा 289। मुझे पता है 289 17 का स्क्वायर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है और उसका एल्टीट्यूड हमें ढूंढना है। तुम्हें याद रखना है इक्विलैटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है, तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। सिंपली हमें 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड को हम x कंसिडर कर लेते हैं, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 8 5 माइनस 1 48। अब इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, मुझे पता है ये अंडर रूट में 16 इंटू 3 आएगा। देखो, जिसको ये टफ लगता है ना शॉर्टकट तरीका, तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लो। अब मुझे पता है 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, तो ये हो जाएगा सिंपली 4√3। तो तुम्हारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे इन्होंने कहा वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर on the ground. At the same time, a tower cast a shadow of 50 meter long. What is the height of the tower? जिसको मैं x कहूँगी। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बाय ए सिमिलैरिटी, हमें सिमिलैरिटी जो शो नहीं करनी है, तो ये सिंपली हो जाएगा हाइट का रेशियो इज इक्वल्स टू शैडो का रेशियो हो जाएगा सिंपली। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये हो जाएगा 20 इंटू 50 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू एक्स। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू एक्स। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट।
अब ये 1 मार्क का सॉल्विंग क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसी को एज एमसीक्यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो ये कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई पॉइंट्स आर ऐसे एंड दे आर आल्सो पैरेलल इफ ए ई इज 2, ए डी इज 3, बी डी इज 4.5 एंड सी ई इज, हमें ये ढूंढना है। तो ये तो डायरेक्ट बीपीटी से हो जाएगा। 3/4.5 इज इक्वल टू 2/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 4.5, x इज इक्वल टू 2 इंटू 4.5/3, ये कैंसिल हो जाएगा 1.5 से। 15 टू द 30 होता है, डेसिमल लग के 3.0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सीई कितना है, 3 सेंटीमीटर। 16 में इन्होंने अगेन कहा है कि DE is parallel to BC, एंगल ADE is 70, BAC is 50, then the angle BCA कितना है। तो ये तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले इसको ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो ये 70 और ये 50 है, तो ये टोटल 120 हो जाएगा। 180 में से माइनस करोगे तो 60 आ जाएगा। तो ये जो ये वाला एंगल है ये हो जाएगा तुम्हारा 60। और तुम्हें पता है कि AED एंड ए मतलब बी सी ए कह लो या ए सी बी कह लो, सेम ही है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब सेकेंड में इन्होंने कहा इन अ फिगर AD 2 दे रखा है, BD 3, AE 3.5 एंड AC टोटल 7 दे रखा है। इस DE पैरेलल टू BC, मतलब हमें कन्वर्स ऑफ BPT से करना है। तो पहले मैं EC ढूंढ लेती हूँ। तो ये हो जाएगा AC, मतलब 7 में से 3.5 माइनस करोगे तुम तो ये आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी 3.5 हो गया। तो अब देखो AD/DB का रेशो आता है 2/3 और AE/EC का रेशो आ रहा है 1:1, ठीक है, वो सेम ही है। तो तुम्हारे रेशो ही इक्वल नहीं है, तो हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि ये पैरेलल नहीं हो सकते हैं। तो आंसर इज नो। अब देखो पेरीमीटर दे रखा है, तो मैं याद रखना है जो पेरीमीटर है ना वही साइड्स का करस्पॉन्ड, मतलब वही करस्पॉन्डिंग साइड्स की भी रेशो होता है, ठीक है। तो हम सीधा ये भी लिख सकते हैं एरियाज ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया, नॉट एरियाज, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू 35/45 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 7 35, 5 9 45, इनका स्क्वायर आ जाएगा 49:81। तो इनका रेशो हो जाएगा 49:81। 18 में भी इन्होंने हमें कहा है कि ACB पूरा का पूरा इज इक्वल टू CDA, ठीक है। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। और AC मुझे इन्होंने 6 दे रखा है, AD मुझे 3 दे रखा है, AB ढूंढने के लिए कहा है पूरा का पूरा। तो हमने तब देखा था कि ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB, AA सिमिलैरिटी से होगा। फिर हमें AC की वैल्यू पता है, तो AC अपॉन तुम्हारा आएगा AB इज इक्वल टू, मुझे AD की वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा AD अपॉन अगेन AC। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AD। अब AC तो है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB मुझे ढूंढना है और AD इज 3, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू AB। तो ये हो जाएगा 3 1 1, 3 2 6, तो 12, AB की वैल्यू आएगी 12, ठीक है। उस केस में हमें ये ढूंढना था, BD ढूंढना था। अगर BD ढूंढने के लिए कहते तो हम 12 में से 3 को माइनस कर देते तो 9 आ जाता, ठीक है। अब इन्होंने कहा था साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, इनका एरियाज ढूंढो। तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 का रेशियो होगा साइड का रेशियो का स्क्वायर, दैट इज 4:9 हो जाएगा। इसमें इन्होंने कहा इफ DE इज पैरेलल टू BC फाइंड EC, तो हम इसको x कह लेते हैं। ये तो सिंपली बीपीटी का थ्योरम है। 1.5/3 इज इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3/1.5, डेसिमल्स हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 30/15। लोएस्ट फॉर्म में करोगे तो 2, तो इसका मतलब EC कितना है, 2 सेंटीमीटर।
21 में भी अगेन इन्होंने साइड्स दे रखा है, तो सिंपली इनका स्क्वायर कर दो, तो ये जाएगा 1:9। अब इन्होंने कहा है कि इक्विलैटरल में सारी साइड्स तुम्हारी 2a है। तुम्हें पता है कि जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन है, तो ये a हो जाएगा, 2a का हाफ इज a। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a² इज इक्वल्स टू, ये x है एल्टीट्यूड, तो x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a² इज इक्वल्स टू x², तो √3a इज इक्वल्स टू x, तो जो एल्टीट्यूड है वो हो जाएगा √3a। तो ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी में भी हैं। Triangle ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। ठीक है, इन्होंने कहा ट्रायंगल ये है मेरा ABC और B से ही इन्होंने BDE कहा है। BDE D is midpoint of BC। ओके, तो ये ऐसे नहीं बनेगा, तो ये होगा ऐसे, ट्राइंगल ABC और D is midpoint, तो ये D इधर आएगा और E तुम्हारा ऐसे होगा। ठीक है, ये midpoint है। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE, ये तो सिंपल है, हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, वैसे भी इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये, तो हम कहेंगे कि BDE, अच्छा रेशियो ऑफ, अब ABC ऊपर आएगा, तो ABC अपॉन BDE इज इक्वल्स टू, ये वाली साइड लेंगे हम, तो ये हो जाएगा BC अपॉन DE, BC अपॉन हमें लेना है BD। ठीक है, ये वाली, और तुम्हें पता है कि BC तो क्या है, ट्वाइस ऑफ BD है, क्योंकि D इज मिड पॉइंट, तो BD अपॉन BD, तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब इन्होंने, ये तो हमारा साइड का रेशियो आया 2:1, हमें इनका एरिया ढूंढना है, तो सिंपली इनको स्क्वायर कर दो। ठीक है, सिंपली ऐसे चलते जाता है ये स्क्वायर में, और ये हो जाएगा 4:1। 24 में इन्होंने कहा लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव, ये 10 मीटर है, ये 8 मीटर है। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल, मतलब हमें ये x ढूंढना है, तो सिंपली हो जाएगा 10² माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू x²। अब पाइथागोरस थ्योरम तुम लोगों के लिए आसान होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64, तो ये सिंपली हो जाएगा 10 माइनस 4, मतलब 36 आ जाएगा, और फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, तो कितना है, तो ये बेस 6 है। The perimeters of two similar triangles are 25 and 15. If one of the side of the first triangle is 9, then the corresponding side, तो ये तो हमें पता है कि मैंने बताया था ना कि perimeters is equals to जो साइड का corresponding रेशियो है वही इक्वल होता है, तो ऐसे आ जाएगा। अब हमें पता है 5 5 25, 5 3 15, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 5x इज इक्वल्स टू 9 into 3, तो x इज इक्वल्स टू 27/5 आ जाएगा। इसमें इन्होंने कहा है DE इज पैरेलल टू BC, AD 2.4 है, AB पूरा 3.2 है, AC 8 है, और हमें AE ढूंढना है। ठीक है, अगर ये x है तो AC टोटल 8 है, तो EC मेरा हो जाएगा 8 माइनस x, ये 2.4 है, पूरा AB मुझे दे रखा है 3.2, तो उसमें से मैं 2.4 माइनस कर लो, 12 माइनस 4 8 आ जाएगा, मतलब 0.8 ही हो गया सिंपली ये, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब हमें पता है BPT से 2.4 अपॉन 0.8 इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 माइनस x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो देखो डेसिमल्स हट जाएंगे क्योंकि सेम है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में एक ही है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में एक ही, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 24/8 इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 माइनस x, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8x, तो ये हो जाएगा 8 4 32, 3 कैरी 192 माइनस 24x इज इक्वल्स टू 8x, तो ये हो जाएगा 192 इज इक्वल्स टू, आ जाके ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32x। अब हम डिवाइड कर लेते हैं 192 अपॉन 32 इज इक्वल्स टू x, तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 6 12,
और 16, हमें पता है 16 1 16 6 96 होता है। तो x की वैल्यू हमारी 6 आई है और मुझे ढूंढना है AE, तो वो वही x था, तो इसलिए मतलब वो 6 है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले भी देखा था, ठीक है ऊपर। तो ये इसका एंगल 90 डिग्री आएगा और ये एनसीईआरटी में भी है। अब इन्होंने कहा द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25/49 और उसमें से हमें QR की वैल्यू 9.8 दे रखी है। तो 25 ABC का है तो BC ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर अपॉन 9.8 का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/7 इज इक्वल टू BC अपॉन 9.8। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 9.8 अपॉन 7 इज इक्वल टू BC। तो ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 और 7 4 ज़ा 28, तो ये 1.4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपली 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो BC की वैल्यू 7 है। इसमें इन्होंने हमें दे रखा है AD 6 है, DB 9 है, AE 8 है, EC 12 है, ADE 48 डिग्री है। अब इन्होंने पूछा है ABC बताओ कितना है। तो इसमें तो हमें पता है कि BPT से हम कहेंगे जैसे 6/9 है, तो ये आ जाएगा इसका लोएस्ट, तुम हम 2/3, 8/12 है, इसका भी लोएस्ट आएगा 2/3, 4 से डिवाइड करोगे तो BPT से हम कहेंगे दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 48 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 48 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये पैरेलल है, AD की वैल्यू 1 है, BD की वैल्यू 2 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू ट्राइंगल ADE। तो हम पहले AB ढूंढ लेते हैं, AB सिंपली 1 + 2 का एडिशन होगी 3 हो जाएगा। अब ABC का एरिया अपॉन एरिया ADE है, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AD का स्क्वायर। तो AB तो 3 है, AD 1 है, तो ये हो जाएगा सिंपली 9:1। इसमें हमें दे रखा है ST इज पैरेलल टू RQ, PS is 3, SR is 4, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PST टू PRQ। तो अभी जो हमने किया था बस उसका उल्टा है, PST ऊपर है, PRQ नीचे, उसमें बड़ा वाला ऊपर था। तो इनका एरिया का रेशियो ढूंढना है मुझे, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड दैट इज PS अपॉन PR का स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे PS पता है 3 है और PR मेरा एडिशन 7 हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9:49। अब यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं और उसमें AB अपॉन PQ का साइड का रेशियो 1:3 दे रखा है, तो सिंपली इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट विल बी 1:9। तो इस तरीके से हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जितने भी 1 मार्कर और MCQ से हमने देख लिए हैं, तो तुम्हें एक रफ आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस, क्या लेवल के क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं। और प्लस मैंने बताया कि प्रीवियस वीडियोस भी देखो और अपकमिंग वीडियोस भी देखो ट्राइंगल्स की, जिससे तुम्हारा ट्राइंगल्स थरोली हो जाएगा और इनकी PDF तुम्हारे विवेक अलावत एजुकेशन ऐप पे फ्रीली अवेलेबल होंगी। तो तुम वहां से इनको बिना वीडियो में क्या हो जाता है कि आदमी सॉल्यूशन बता रहा है तो तुम लोगों को सॉल्यूशंस पता चल जाते हैं। तो जब तुम प्रिपेयर्ड हो एक बार तुम इनको टेस्ट ले सकते हो और प्लस मैं वहां पे फ्रीली ईच चैप्टर का एक टेस्ट फ्रीली अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है। थैंक यू।